हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज फिर से लेकर आया ऑब्जेक्टिव भाग 4। तो चलिए, अभी तक 45 ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, यानी भाग 3 तक। भाग 4 में क्वेश्चन नंबर 46वां बोलता है कि क्वांटमीकरण के द्वारा किसी पिंड का आवेश Q दर्शाया जाता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है। तो आवेश का क्वांटमीकरण में बोला गया था कि आवेश हमेशा मूल आवेश का जो है वो पूर्ण गुणज होता है। तो मूल आवेश की अगर बात करें तो मूल आवेश ई का क्या होता है, पूर्ण गुणज, यानी Q बराबर NE। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। तो ध्यान रखना कि क्वांटमीकरण के द्वारा किसी वस्तु का या किसी पिंड का जो आवेश है वो उसको हम किससे दर्शाएंगे, तो Q बराबर N इंटू ई से। ठीक है, Q बराबर N इंटू ई से। नेक्स्ट अब देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे बोल रहा है कि आवेश हैं। ठीक है, तो आवेश की अगर बात करें, पहला बोला है सदिश है या फिर अदिश है या फिर ए तथा बी दोनों है। ए तथा मतलब सदिश भी और अदिश भी, और डी इनमें से नहीं। तो आवेश का कोई दिशा होता नहीं है। आवेश कैसा राशि है, तो अदिश राशि। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आवेश कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट अब बोल रहा है कि धनावेशित वस्तु में होती है। ठीक है, धनावेशित वस्तु में होती है न्यूट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, या इलेक्ट्रॉन की कमी या प्रोटॉन की कमी। चलो इसको बड़ा ध्यान से देखो। जैसे मान लो कभी आपने पढ़ा होगा कि सोडियम से आपने बनाया सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस जब बनाया तो बनाने के लिए ऐसे केस में सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। त्याग करने के बाद ये क्या बना, सोडियम प्लस। अब बताओ इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11। और कितने प्रोटॉन होंगे, तो 11 प्रोटॉन। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। अब देखो यहाँ से, यहाँ निकला कौन है, इससे निकल गया इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन 11 था, अब कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। लेकिन प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी प्रोटॉन निकला ही नहीं और ना ही न्यूट्रॉन निकला। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु अगर धनावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ही धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने का मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से घटा या बढ़ा। पहले कितना था, 11, और अब कितना हुआ, 10। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, कमी हुआ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपसे बोला जाए कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहले से कम होते हैं या अधिक होते हैं, तो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बोल रहा है कि नेक्स्ट बोल रहा है कि ऋणावेशित वस्तु में होती है। ऋणावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कम होता है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, या न्यूट्रॉन अधिक होता है या प्रोटॉन ज़्यादा। तो अब बताओ ऋणावेशित वस्तु होता क्या है। ऋणावेशित वस्तु का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता, और ग्रहण करके वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित। तो जैसे अगर हम बात करें, मान लो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। अब देखो अगर आगे बात करें तो ये बन गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ग्रहण किया ये बन गया क्लोरीन माइनस। तो अब तक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो पहले 17 था, अब कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में कोई परिवर्तन अभी भी नहीं होगा, यानी प्रोटॉन ना तो आया और ना ही बाहर गया। तो ऐसे केस में प्रोटॉन पहले 17 था तो अभी भी कितना होगा, 17। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले था 17, लेकिन अब कितना हो गया, 18। तो पहले से इलेक्ट्रॉन बढ़ा या घटा, तो बढ़ गया। तो ध्यान रखना है, इसे भी ध्यान रखना है कि ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने का मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। तो ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो है अधिक होता है, जबकि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहले से कम होता है। तो यहाँ नेक्स्ट पूछ रहा है कि ऋणावेशित वस्तु में होती है, तो ऋणावेशित वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता। नेक्स्ट पूछा है कि अल्फा कण पर आवेश बराबर होता है। बाबू ध्यान रखना कि अल्फा कण एक्चुअल में होता क्या है, तो हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक, हीलियम का परमाणु संख्या 2। अब बताओ नाभिक की अगर बात करें, हीलियम का नाभिक, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। बताओ इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन है तो इसमें कितने प्लस होंगे, 2 प्लस। तो हीलियम नाभिक की अगर बात करें, हीलियम नाभिक पे कितने प्लस, तो 2 प्लस, यानी अल्फा कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीलियम नाभिक। तो ये 2 प्लस का मतलब हो गया 2e प्लस के साथ। अब तो e का मान आप जानते ही है। ठीक है, एक प्रोटॉन पर आवेश प्लस ही, तो 2 प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, +2 × e।
ठीक है, तो +2e। तो अब देखो +2e का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सॉल्व करेगा तो कितना आएगा +3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? तो +3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट बोल रहा है कि बीटा कण पर आवेश होता है। तो बी आपको ध्यान रखना है कि बीटा कण जो होता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होता है, यानी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कौन सा है? बी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बोल रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो देखो अभी जस्ट हम बताए थे कि अगर मान लो वस्तु को धनावेशित करना है तो वैसे केस में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, और ऋणावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, यानी दोनों केस में इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण हो रहा था। ऐसा नहीं है कि जो है कहीं प्रोटॉन का स्थानांतरण हो रहा है या फिर कहीं और कुछ। तो सिर्फ अगर बात करें तो अभी जस्ट हम बताए थे कि अगर मान लो सोडियम से सोडियम प्लस बनाया था तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बनाया था तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ। तो दोनों केस में ऋणावेशित और धनावेशित के केस में सिर्फ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण हुआ। तो वही बोला गया कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब बोला है कि साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणावेश दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर साबुन के बुलबुले को हम ऋणावेश देते हैं तो उसका सरफेस एरिया जो होता है, यानी पृष्ठीय सतह, वो बढ़ जाता है। क्या बोलेंगे कि ध्यान से सुनो कि साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणावेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या। तो ध्यान रखना है कि अगर हम साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिए तो ऐसे केस में साबुन के बुलबुले का जो सरफेस एरिया है यानी पृष्ठ क्षेत्रफल वो बढ़ जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब त्रिज्या क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर साबुन के बुलबुले को हम ऋण आवेश देते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? बढ़ती है। नेक्स्ट बोला है कि आवेश का रेखीय घनत्व का SI मात्रक है। तो बताओ रेखीय घनत्व को किससे? लैम्डा से, और लैम्डा बराबर क्या होता है? Q भागा L। अब देखो यहां से पूछा है SI मात्रक यानी लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा का SI मात्रक। तो बताओ आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम, और लंबाई का क्या होता है? मीटर। तो कूलम पर मीटर। तो देख लो कौन सा किसमें है? कूलम पर मीटर। तो कूलम पर मीटर किसमें है? A में। अब नेक्स्ट पूछा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का बीमा। तो रेखीय घनत्व का बीमा अगर निकालना तो बताओ लैम्डा बराबर क्या है? Q भागा L। Q क्या है? आवेश का बीमा IT या AT, और लंबाई का बीमा L होता है। तो L ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 IT क्या आएगा? L⁻⁻1 IT। तो L⁻⁻1 IT कौन सा दिख रहा है? देख लो L⁻⁻1 TI कौन सा है? C। तो ध्यान रखना कि रेखीय आवेश घनत्व का बीमा हम कैसे निकालें? तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे? तो लैम्डा से, और लैम्डा बराबर क्या है? तो Q भागा L। Q क्या है? आवेश, और L क्या है? लंबाई। तो आवेश का बीमा IT या AT, और लंबाई का बीमा L। तो IT भागा L ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 IT। तो कौन सा होगा? C। नेक्स्ट पूछा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का बीमा है। तो देखो अगर पृष्ठ घनत्व की बीमा बोला है किसका? आवेश का पृष्ठ घनत्व का बीमा। तो पृष्ठ घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा की अगर हम बात करें तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटा A, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या आएगा? आवेश बटा क्षेत्रफल। अब बताओ आवेश का बीमा क्या होता है? IT या AT, और क्षेत्रफल का बीमा L²। अब तो पावर ऊपर जाएगा तो -L⁻⁻2 IT। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का बीमा क्या होगा? L⁻⁻2 IT। तो देख लो किसमें है? तो L⁻⁻2 TI कौन सा ऑप्शन होगा? B। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले हमने क्या बोला कि किसी वस्तु पर आवेश का जो कारण है वो किसका वजह से आवेशित होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। फिर हमने क्या बोला है कि साबुन के बुलबुले को अगर कुछ ऋण आवेश दिए तो ऋण आवेश देने से उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब उसकी त्रिज्या क्या हुआ? बढ़ गया। फिर नेक्स्ट बोला है कि आवेश का रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व को किससे? लैम्डा से, और लैम्डा बराबर क्या होता है? Q बटा L। तो ऐसे केस में उसका SI मात्रा क्या हुआ रेखीय आवेश घनत्व का? तो कूलम पर मीटर। फिर बोला आवेश का रेखीय घनत्व का बीमा, तो L⁻⁻1 TI। नेक्स्ट बोला आवेश का पृष्ठ घनत्व का बीमा क्या हुआ? L⁻⁻2 TI। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का SI मात्रक होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का विजय बताया कि किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से, और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटा A। Q का मतलब हो गया आवेश, और आवेश बटा क्षेत्रफल। तो अब बताओ आवेश का SI मात्रक क्या? कूलम, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर
मीटर स्क्वायर। तो अब देख लो कि कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है किसमें, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर किसमें है, ए में। तो ध्यान रखना कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब को सी से और मीटर को एम से। ठीक है, नेक्स्ट अब बोला है कि आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक। तो बताओ आवेश का आयतन घनत्व को किससे, रो से, और रो बराबर होता क्या है, तो क्यू बटा आयतन, क्यू बटा आयतन यानी आवेश बटा आयतन। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब और आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो देखो कूलम्ब पर मीटर क्यूब किसमें है, सी में। तो ध्यान रखना कि आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। फिर पूछा आवेश का आयतन घनत्व का बीमा। तो देखो अगर यहाँ से हम निकालना चाहें आयतन घनत्व का बीमा, तो बताओ आवेश का बीमा क्या होता है, आईटी या एटी, और आयतन का बीमा क्या होता है, एल क्यू। पावर नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस, एल पावर माइनस 3 टी आई बोलो या आई टी बोलो, तो एल पावर माइनस 3 टी आई। तो एल पावर माइनस 3 टी आई किसमें है, सी नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट अब आपसे बोला है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश हो तो उस स्थान पर ए सदिश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। तो अब बताओ अगर बात करें तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो किसी सतह के लंबवत, ठीक है, अगर मान लो किसी पृष्ठ को हम विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो उस पृष्ठ के लंबवत जितनी सारी भी बल रेखाएं गुजरेगी उसकी कुल संख्या को ही क्या बताए थे, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो फाई से, और फाई बराबर क्या होता है, तो ई सदिश डॉट ए सदिश। ध्यान रखना विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई सदिश डॉट ए सदिश। तो यहाँ से कौन सा होगा, बी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। फिर हमने क्या बोला कि आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमने क्या बताया कि आवेश का आयतन घनत्व का बीमा 10 पावर माइनस 3 टी आई। नेक्स्ट फिर क्या बताया कि विद्युत फ्लक्स जो होते हैं फाई का मान वो क्या होता है, ई सदिश डॉट ए सदिश। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।